इस चैनल के वीडियोस एजुकेशनल पर्पसेस से बनाए जाते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। वेलकम एवरीवन, स्मार्ट मनी एनालिसिस के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, किन्हीं कारणों से आज एनएससी पर डेटा अपलोड नहीं हुआ है, जिस वजह से हमें आज किसी की भी पोजीशंस नहीं पता लगी हैं कि क्या पोजीशंस ली गई हैं मार्केट में। इसलिए आज हम आपको रियल टाइम डेटा नहीं शेयर कर पाएँगे। काफ़ी देर तक वेट करने के बाद एनएससी की साइट को कई बार चेक करने के बाद भी आज हमें डेटा नहीं मिल पाया है। तो आज एटलीस्ट डेटा पे तो हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाएँगे। आइए बात करते हैं हमने लास्ट वीडियो में क्या बात की थी, आज का मार्केट कैसा हम लोगों को लग रहा था। हमारा व्यू बहुत क्लियर था फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि जो डेटा हम लोगों को दिख रहा था वो बुलिश दिख रहा था। तो हमें लग रहा था डेटा तो बुलिश है लेकिन सेंटिमेंट नेगेटिव था। वो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, इस बारे में हमने बात की थी। क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कई शहरों में लॉकडाउन की अनाउंसमेंट भी हुई है, 1 दिन का बीच में हॉलिडे भी था। जिस वजह से हमें लग रहा था हो सकता है सेंटिमेंट नेगेटिव जाए। लेकिन एक बात पे हम लोग बहुत क्लियर थे कि ट्रेड हम लोगों को लेवल पे ही करना है। और आज दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा जब हम चार्ट्स पे जाएँगे लेवल का मैजिक। आज लेवल पे 2 ट्रेड मिले और दोनों ट्रेड प्रॉफिटेबल थे, दोनों ट्रेड सक्सेसफुल थे और दोनों ट्रेड लगभग रिस्क फ्री थे। तो आज हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली डेटा पे तो बात नहीं कर पाएँगे, तो हम लोग आज डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा और कल हम लोग क्या-क्या प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, कैसे-कैसे हम एनालिसिस कर पा रहे हैं और कल के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे, कल जो हमने स्टॉक्स बताए थे, उन्होंने कैसा परफ़ॉर्म किया और कल के लिए कौन से स्टॉक्स हम लोगों को रडार पे रखने हैं। तो आइए सीधा चलते हैं अब चार्ट के ऊपर। तो अब हम आ गए हैं चार्ट्स के ऊपर। हम लोगों ने कल कौन-कौन से लेवल डिस्कस किए थे? कल हमने 2 लेवल्स डिस्कस किए थे। 14454 ये नीचे वाला लेवल डिस्कस किया था और 14612 ये ऊपर वाला लेवल डिस्कस किया था। हमारा व्यू बहुत क्लियर था। अगर निफ्टी गैप अप खुलता है क्योंकि डेटा पॉज़िटिव था, माइंड इट डेटा पॉज़िटिव था। बुलिश एफआईआई भी गए थे, बुलिश क्लाइंट्स भी गए थे। ओवरऑल डेटा पॉज़िटिव लग रहा था लास्ट। लेकिन सेंटिमेंट नेगेटिव था, जो मैंने पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं डिस्कस क्लियरली किया था कि 1 दिन का हॉलिडे है, कोरोना की क्या कंडीशंस होंगी, कहाँ लॉकडाउन लगेगा, हो सकता है सेंटिमेंट्स हम लोगों को नेगेटिव मिलें, तो प्लीज़ लेवल पे ही ट्रेड कीजिएगा। तो हम लोगों को ट्रेड कब मिला? निफ्टी लगभग फ्लैट खुला और 15 और 30 मिनट्स के अंदर इसने अपना ये सपोर्ट जो ये लेवल मैंने दिया था, ये सपोर्ट इसने 3 बार टेस्ट किया। 15, 15, 15 45 मिनट्स के अंदर 3 बार इसी लेवल को टेस्ट किया गया। हमने अपना ट्रेड इनिशिएट कब किया? हमने इस पॉइंट को अपना जो लो बनाया हुआ था, इस पॉइंट को हमने मार्क कर लिया और 4th अटेम्प्ट पे वी वर श्योर कि अगर 4th अटेम्प्ट निफ्टी इस सपोर्ट लेवल के नीचे कोशिश करेगा तो नीचे जाने की पूरी उम्मीद रहेगी। 4th टाइम ये इस लेवल को अटेम्प्ट कर रहा था नीचे ब्रेक करने का और ऐसा ही हुआ। 14,434 के आसपास हम लोगों ने ट्रेड लिया, जो करीब 13,360 के आसपास तक गया। हम लोग करीब इसमें 60-65 पॉइंट्स के आसपास लेके इस ट्रेड के अंदर निकले और वहीं हमें इसी लेवल पर दिन का दूसरा ट्रेड मिल गया। कैसे मिला दूसरा ट्रेड? इस लेवल पे उसके बाद रिवर्स होने के बाद निफ्टी इस लेवल को दोबारा टेस्ट करने लगा ऊपर की पोजीशन ऊपर की तरफ जाने के लिए। निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक किया इस कैंडल पे और हम लोगों ने अपना ट्रेड इनिशिएट किया बाय का इस लेवल पे एंड डे एंड आते-आते आपको पता ही है कि निफ्टी ने इस लेवल को एग्ज़ैक्टली अगर मैं बात करूँ तो 14,480 के आसपास से निफ्टी ऊपर की ही मूवमेंट देता रहा और 14,589 तक निफ्टी लेके गया अपने आप को और क्लोज हुआ। तो ये भी पॉइंट हम लोगों को बहुत अच्छा मिला और बहुत अच्छा ट्रेड इनिशिएट किया। तो फ्रेंड्स यही मैजिक होता है लेवल्स का। कोई एग्रेसिव ट्रेड नहीं लिया, सेफ ट्रेड लिया, वेट किया 2 ट्रेड्स लेने का और दोनों जो ट्रेड्स लिए वो प्रॉफिटेबल ट्रेड रहे। तो यही
जादू है इन लेवल्स का। और मेरी यही आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि लेवल्स पे ट्रेड करें फ्रेंड्स, लेवल्स पे ट्रेड करें। अगर लेवल्स पे ट्रेड नहीं मिल रहा है तो ज़बरदस्ती ट्रेड इनिशिएट ना करें। मार्केट में बीच में कहीं भी घुसने की कोशिश ना करें, वो एक गैम्बल हो जाएगा। आप उसमें अच्छा प्रॉफिट भी लेके जा सकते हैं, उसमें हेवी लॉसेस होने के भी चांसेस रहते हैं। थोड़ा सा सेफ रहेंगे तो आपको ट्रेड कंफर्म मिलेगा, और प्रॉफिट भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन लॉसेस के भी चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं कल हमने और क्या क्या बात की थी। कल हमने दो स्टॉक्स के बारे में और बात की थी फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था आईसीआईसीआई बैंक को लेके। और आज आईसीआईसीआई बैंक में क्या मूवमेंट रही, आइए चल के देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट्स के ऊपर। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक का हम डेली चार्ट लगा लेते हैं। कल जो हमने लेवल्स दिए थे वो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था आईसीआईसीआई बैंक का डेली चार्ट जो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। हमारा व्यू बहुत क्लियर था, 560 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता हुआ दिखे तो इसमें एक अपवर्ड मूवमेंट आएगी, ये अपने डिमांड जोन में ही है। और वैसा ही हुआ, 560 के ऊपर ये थोड़ी देर तो नीचे रहा, लेकिन जब ये ऊपर सस्टेन करा तो ये सीधा 575 और इनफैक्ट हाई 576 का लगाया इस स्टॉक ने। तो इसमें अगर आप आज इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते आईसीआईसीआई बैंक के, तो आपको करीब 14 टू 15 रुपीस का प्रॉफिट मिल जाता। एक और स्टॉक हमने कल डिस्कस किया था, डेट वाज टाटा मोटर्स का स्टॉक। तो देखते हैं टाटा मोटर्स के स्टॉक ने आज कैसा परफॉर्मेंस दिया। तो अब हम आ गए हैं टाटा मोटर्स के स्टॉक पे, और हमारा व्यू बहुत क्लियर था। टाटा मोटर्स के भी लेवल्स हमने डिस्कस किए थे, 307 के आसपास हम लोगों ने इस स्टॉक में बाइंग के लिए इनिशिएट करने की सलाह दी थी, और ये लेवल्स हमने निकाले थे 306.70। लेकिन टाटा मोटर्स इस लेवल को आज ब्रेक नहीं कर पाया, रहा ये बुलिश जोन में ही नीचे आने की कोशिश की। और आप देख सकते हैं डोजी टाइप का कैंडल डे में बना है। तो कल देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या ये लेवल ब्रेक करता है। अगर ये ब्रेक करता है तो इसका ट्रेड कल भी आपके लिए इनिशिएटेड रहेगा। तो कल आप 15 मिनट की कैंडल पे इस स्टॉक में कोई सस्टेन्ड प्राइस मूवमेंट देखते हैं तो आप ट्रेड के लिए जा सकते हैं। कल और क्या देख सकते हैं हम लोग? कल हम लोग देख सकते हैं एक और स्टॉक जो बहुत ही जबरदस्त बुलिश जोन में आजकल चल रहा है, दैट इज डाबर। ये एक पोजिशनल कॉल रहेगी फ्रेंड्स आपके लिए। डाबर का स्टॉक बहुत ही, आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन लेवल्स पे हैं, बहुत अच्छी एक मूवमेंट में है। इस स्टॉक को थोड़ा सा पोजिशनली आप ले सकते हैं। इस स्टॉक के लिए मैंने दो जोन्स निकाल के रखे हैं। अगर ये पुल बैक में आपको 565 के आसपास मिलता है तो आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। थोड़ा सा लंबा व्यू इस स्टॉक के अंदर रखिएगा, एफएमसीजी सेक्टर चल रहा है, और अगर लॉकडाउन की स्थिति आई या पेंडेमिक में कुछ और खराब स्थिति आई तो फार्मा एफएमसीजी स्टॉक्स में हम लोगों को अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर यहाँ पे भी आपको लगे कोई रिवर्सल का कैंडल है, मतलब ये लेवल टूट के नीचे आता है स्टॉक, तो दूसरा लेवल ये रहेगा आपका लेने का 552 के आसपास का लेवल। तो पोजिशनली बेसिस पे अगर डाबर में आप आना चाहते हैं तो आपको आने वाले टाइम में डाबर अच्छी रिटर्न दे सकता है। तो इस स्टॉक को रडार पे रखिएगा, लेवल्स चाहे तो नोट करने 566 एंड 552 के लेवल्स डाबर के अंदर आप नोट करके रख लें। दूसरा स्टॉक कल हम क्या देख सकते हैं? दूसरा स्टॉक भी एफएमसीजी स्टॉक है, लेकिन स्टॉक थोड़े से बियरिश जोन में है अभी। तो इंट्राडे का ट्रेड कल आपको यहाँ पे मिल सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पोजिशनल ट्रेड फॉर टुमारो इन दिस स्टॉक विच इज आईटीसी। आईटीसी के अंदर एक ये 2 दिन पहले का, यानी
12 अप्रैल की कैंडल है जो बुलिश कैंडल है। इसके बाद एक इनसाइड कैंडल बनी है इस स्टॉक के अंदर। इस इनसाइड कैंडल के हाई को ढंग से स्टॉक ने अभी तोड़ा नहीं है और एक बुलिश कैंडल दोबारा बना ली है। कल ₹205.80 से नीचे अगर स्टॉक आपको सस्टेन करता हुआ दिखे तो इमीडिएटली आप 1 से ₹1.5 के लिए इंट्राडे में इस स्टॉक में एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं और ये करीब आपको ₹204.10 के आसपास आप इसका टारगेट प्राइस रख सकते हैं। छोटा स्टॉक है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी मूवमेंट आप इसमें एक्सपेक्ट ना करें। अगर आपको दिखता है कैंडल पैटर्न्स के हिसाब से तो आप बने रह सकते हैं सेल ट्रेड में इंट्राडे के लिए, लेकिन स्टिल ऐसे स्टॉक्स में हम लोग रेकमेंड करते हैं 5 टू 6% यानी ₹200 का स्टॉक है तो करीब 1 से ₹1.5 के आसपास ही आप इसके अंदर टारगेट लेके चलें ऐसे स्टॉक्स के अंदर। तो ये थे आज आज का ये वीडियो था पूरा। कल का हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो स्टॉक्स के बारे में बताया था उसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन थी। एक बार निफ्टी के लेवल्स कल के लिए और हम लोग देख लेते हैं। आई गेस वो रह गया था। निफ्टी के कल क्या लेवल्स रहेंगे और आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड लेना है। तो अगेन आई विल रिपीट फ्रेंड, लेवल्स पे ही ट्रेड लीजिएगा। निफ्टी अभी भी इन दोनों जोन्स के बीच में है। तो दोनों जोन्स क्या है, 14612 और 14454। अब ट्रेड कैसे लेना है, अभी बंद हुआ है ये 14581, 612 के ये पास में है। अगर इस 612 को ब्रेक करके ये सस्टेन करता है तो आप बाय के लिए जा सकते हैं, लेकिन यहीं से अगर आपको रिवर्सल की कैंडल मिलती है तो आप इसमें फिर से सेल के लिए बैठ सकते हैं। अगर नीचे खुलता है 14 454 से अगर आपको रिवर्सल कैंडल मिलती है तो आप इसमें बाइंग के लिए दोबारा आ सकते हैं। पर ट्रेड लेवल्स पे ही कीजिए, ब्रेक या रिवर्सल। याद रखिए लेवल्स, ब्रेक या रिवर्सल 15 मिनट्स की कैंडल के ऊपर सेफ ट्रेड कीजिए। आई वोंट रेकमेंड इस मार्केट में एग्रेसिव ट्रेड आप लीजिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं मार्केट सेकंड हाफ के बाद पलट जाता है, किस साइड जाता है वो किसी को पता नहीं रहता है। डेटा चेंज हो जाता है और जो डेटा बुलिश रहता है वो दिन में बियरिश हो जाता है, वो हमें नहीं पता होता है। डेटा हम लोगों को शाम को ही मिलता है। तो फ्रेंड्स, समझदारी से सोच समझ के ही ट्रेड लीजिए। एग्रेसिव ट्रेड इस वक्त मत लीजिए। आपका पैसा बचा रहेगा तो मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, मिलती रहेंगी आपको। इस पेंडेमिक में अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनी वेल्थ का ध्यान रखें और इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे हम ये आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।